जिंदगी उसी की जिसकी मौत पे जमाना अफसोस करे गालिब। यूं तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने के। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन याद सिर्फ वही रहते हैं जिन्होंने इस देश और समाज को अपनी एक अलग छवि दी है, अपना एक अलग रूप दिया है और एक अपनी अलग दिशा दी है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, दो शब्द हैं, दया और निस्वार्थ भाव, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही महान होता है। और आज हम ब्लैक डायरी के इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जिनका नाम है मदर टेरेसा, जो भारत की नहीं होने के बावजूद वो भारत की और यहाँ के लोगों से वो असीम प्रेम कर बैठी और यहीं आगे का उन्होंने बताया और अनेक महान कार्य किया। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोग्राफी ऑफ लीजेंड्स और यह है एपिसोड नंबर 2। मदर टेरेसा, जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में हुआ, जो कि अब मसेडोनिया में है। उनके पिता निकोला एक साधारण व्यवसायी थे और जब वो मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए। बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी अदराना पर आ गई। वो 5 भाइयों में सबसे छोटी थी। वो एक सुंदर, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना गाना उन्हें बेहद पसंद था और ऐसा माना जाता है कि जब वो मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। और जब वो 18 साल की हुई तो उस उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला किया। तत्पश्चात वो आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1919 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वो एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उन्हें बेहद स्नेह करते थे। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास जो गरीबी और दरिद्रता और जो लाचारी जो फैली हुई थी, उससे उनका मन बहुत अशांत रहा करता था। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों से तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयावह हो गई। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया। और इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। और वहां से पहली बार वो तालतला गई, जहां वो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घाव धोए, उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें दवाइयां दी। धीरे धीरे उनके कार्य से लोगों का ध्यान वो अपनी तरफ खींचती रही और इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी, भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके काम की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बेहद कठिन था। लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई। अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मशीनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिली। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र,
बेघर, लंगड़े लूले, अंधों और चर्म रोग से ग्रसित ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों व गरीबों की सेवा करना था जिन्हें समाज ने बाहर कर दिया हो। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। वो कहते हैं ना, सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने 1962 में पहले पद्मश्री और 1980 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से अलंकृत किया। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों भाइयों की सहायता के लिए दिया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। टेरेसा को कई सालों से दिल व किडनी की परेशानी थी। 1997 में जब उनकी हालत बिगड़ती चली गई, उन्होंने मार्च 1997 को मशीनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनका देहांत